हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रीडी मेथड में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में। ओके। इससे पहले हमने ग्रीडी मेथड में बहुत सारा एग्जांपल देखा, बहुत सारा प्रॉब्लम देखा, सबके एल्गोरिथम को देखे और सबके एल्गोरिथम को एनालिसिस करके हम भी देखे। ओके। और यहाँ ये जो है एल्गोरिथम मीन्स ग्रीडी अप्रोच का मेरा ये लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि हमारा होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके। तो जो लास्ट हमारा है वो क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको शॉर्ट में SSSP भी लोग बोलते हैं। ओके। तो इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसमें कौन कौन सा एल्गोरिथम से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो कौन सा एल्गोरिथम है जिसमें हम यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं, उसका एल्गोरिथम क्या है यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद इसका हम एनालिसिस करेंगे। ओके। तो चलिए वन बाय वन सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या होता है। तो पहले सिंगल मतलब क्या होता है? तो सिंगल मतलब होता है एक। सिंगल मतलब क्या होता है? एक। मतलब कोई एक पाथ हमको चाहिए जो कि क्या हो? शॉर्टेस्ट हो। क्या? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे जब एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो बहुत सारा अप्रोच हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा पहुँचना है, बहुत सारा डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा अप्रोच हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो यहाँ पे हम क्या करना है, एक सिंगल क्या करना है, पाथ खोजना है जो कि क्या हो, वहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट हो, मतलब वो हमको जल्दी पहुँचा दे। क्या? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो है हमारा पाथ है, तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हमको एक ऐसा पाथ खोज ले वो स्मॉल ही हो सकता है दूसरे रूट से वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो। तो यहाँ पे हमको क्या करता है, बहुत सारा एल्गोरिथम यहाँ पे दिया गया है और ये एल्गोरिथम हमको फाइंड करने में हेल्प करता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ओके। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम का बात करें, क्या शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम का बात करें, तो यहाँ पे तीन टाइप का प्रॉब्लम एराइज होता है। पहला जो एराइज होता है होता है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल पेयर जो होता है वो यूनिक होता है। क्या क्या होता है? यूनिक मतलब एक जगह ए से और बी मेरा क्या है, एक सिंगल ही है। क्या? सिंगल पेयर, सिंगल एक ही पेयर है, सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये यूनिक होता है हमेशा। हमको जाना होगा तो यही रास्ता से जाएगा। यहाँ पे ये तो यूनिक होता है तो इसका तो हम बात करेंगे नहीं। ये ऑलरेडी क्या होता है, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट ही होता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है, तो यही स्मॉल है, यही बिग है, सब कुछ यही है इसके लिए। ओके। तो यहाँ पे तो हम सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ का बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है, यहाँ पे यही शॉर्टेस्ट है इसके लिए। तो ये इसमें ये क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, ये क्या होता है, हमेशा चलते रहता है। तो सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ये तो हमें इसको हमको कोई फाइंड करने का जरूरी है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल ही रहता है। ओके। सिंगल मतलब एक हमेशा यूनिक ही रहता है। उसका अगला टाइप का प्रॉब्लम क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मानने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का आपका बहुत रास्ता हो सकता है, तो कौन सा रास्ता से जाएं ताकि हमारा जो पाथ है वो सबसे स्मॉलेस्ट हो। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो कि क्या हो, सबसे शॉर्टेस्ट हो। हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए जो हमेशा जो हो सबसे स्मॉलेस्ट हो। ओके। उसका बाद क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ करने का मतलब जिस सही पेयर से कहाँ पे हम पहुंचेंगे तो कितना कम समय लेगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक रास्ता का बात कर रहे हैं, लेकिन सिंगल ये जो है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जब यहाँ पे मेरा जितना भी रास्ता, जितना रूट से हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा रूट है, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसके लिए देखेंगे जो कौन सा रास्ता इसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर इसके लिए देखेंगे कि यहाँ पे पहुंचने तो कौन रास्ता इसके लिए स्मॉलेस्ट है। तो सभी के लिए जब देखेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके। तो यहाँ पे इतना तक का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। अब ये देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम को हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके। क्योंकि हम जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कोई एक मेथड अपनाते हैं, तो यहाँ पर भी मेथड है, कौन सा मेथड है, इसको तो हमको सॉल्व करने का जरूरी है नहीं, ये ऑलरेडी सॉर्टेड रहता है, ये हमेशा सॉल्व रहता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है। अब दूसरा मेरा क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। क्या? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम होता है वो दो एल्गोरिदम होता है। पहला होता है क्या, डाइकास्ट्रा एल्गोरिदम। तो डाइकास्ट्रा एल्गोरिदम हमको पढ़ना है ग्रीडी मेथड। जी मतलब गुड मॉर्निंग मत समझिएगा, इसको पढ़ना है क्या, ग्रीडी मेथड। तो डाइकास्ट्रा एल्गोरिदम जो हमको ग्रीडी मेथड में पढ़ना है, जो अभी हमारा करेंटली जो कंटिन्यू जो टॉपिक है ग्रीडी मेथड, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं डाइकास्ट्रा एल्गोरिदम को। ओके। उसके बाद क्या है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है ये हमको पढ़ना होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। क्या? डीपी मतलब, डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं समझना है, ये क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ना है। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है आपका, क्या जब प्रॉब्लम मेरा एक ही है उसको दो मेथड से सॉल्व करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो नेगेटिव वेट नेगेटिव वेट एज पे वर्क नहीं करता है। जब मेरा ग्राफ में क्या होगा, नेगेटिव वेट आ जाएगा, तो उसके लिए ये हमेशा वर्क नहीं करता है, कभी कभी फॉल्स भी हो जाता है। तो इसलिए मेजर जो है इसके लिए डाइकेस्ट्रा जो है नेगेटिव वेट पे काम नहीं करता है, इसलिए हम दूसरे में मूव करते हैं जो कि है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम।
ओके, तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम है वो नेगेटिव पे भी काम कर जाता है। कैन कैलकुलेट नेगेटिव वे, कैन बी नेगेटिव एज, ठीक है, ये नेगेटिव के लिए भी काम करता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे हम किसमें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, जो कि हमारा अगला मॉड्यूल होने वाला है। ओके, उसके बाद अगला क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का मेरा एक ही एल्गोरिथम है, जो कि है क्या, फ्लॉयड वेसल एल्गोरिथम। इसको भी हमको कहाँ पढ़ना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। ओके, तो यहाँ पे हमको एक ही एल्गोरिथम पढ़ना है, वो की है डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम। किसके लिए, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ना है, जो कि ग्रीडी मेथड में दिया गया है। और बाद बाकी ये दोनों जो है आपका किसमें है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमको हमारा जो ग्रीडी मेथड है उसको कंटिन्यू करते हैं, और जो हम डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम से कैसे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे वो समझते हैं। ओके, तो चलिए लगाते हैं डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम क्या कहता है, कैसे सॉल्व करता है, वो सब कुछ यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ओके, डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम को समझने के लिए सिंपल सा क्या करना है आपको, ये हमको एग्जांपल में ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पे हम छोटा ग्राफ नहीं लिए, एक बड़ा ग्राफ लिए, ताकि हम आपको सब डाउट हो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाए। ओके, तो हम क्या किए हैं, एक ग्राफ ले लिए हैं, और ये ग्राफ में देखिएगा वर्टेक्स है और एजेस है, और यहाँ पे डायरेक्टेड एजेस है, और यहाँ पे क्या है, सबका वेट दिया गया है। वेट को कॉस्ट से भी समझ सकते हैं, जैसे ये सब क्या है, एक एक सिटी है, और सभी सिटी पे आप मल्टीपल रास्ता से जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना कॉस्ट के साथ किस रास्ते से जाएंगे तो लगेगा, ये आपका दिया गया है इस ग्राफ में। और इस ग्राफ में ये दे दिया है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जो यहाँ पे एक ऐसा रास्ता खोजना है जो हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमको कितना जो है कॉस्ट लगेगा, जो कि हमको शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ओके, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता खोजना है। तो उसके बाद यहाँ पे चलिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है क्या, हम यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड अपनाएंगे। क्या, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, तो मैट्रिक्स मेथड यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मेथड सिंपल सा कहता है क्या, इस तरीके से आप मैट्रिक्स क्रिएट करो। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स, जितना भी वर्टेक्स आएगा जहाँ पे हम विजिट करेंगे उस वर्टेक्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और वर्टेक्स का नाम यहाँ पे जो भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट, जो भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है 1 से, जो भी क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा। उसके बाद जितना भी वर्टेक्स यहाँ पे दिया गया है सभी वर्टेक्स को लिखेंगे। तो सभी वर्टेक्स को लिख देते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 हो गया, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। टोटल 6 वर्टेक्स आपको गिवन है। और यहाँ पे जो भी वर्टेक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्या किए, उस प्रकार का मैट्रिक्स बना लिए। उस प्रकार के मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ भी जिस भी नोड से, जिस भी वर्टेक्स से आपको कहेगा स्टार्ट करने के लिए, आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद हमको स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे बोला है 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन हमको क्या है बोला है, यहाँ पे बोला है 1 से स्टार्ट करना है। तो हमको सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1 से। तो सबसे पहले हम 1 को सेलेक्ट कर लिए, हम वर्टेक्स 1 को सेलेक्ट के लिए। जब वर्टेक्स 1 को सेलेक्ट किए तो 1 से 1 का डिस्टेंस क्या है, तो 1 से 1 का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम सेलेक्ट किए क्या, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिए 1 को। जब 1 को सेलेक्ट कर लिए तो 1 से 1 का डिस्टेंस क्या है, तो 1 से 1 का डिस्टेंस कुछ नहीं है, 1 ही क्या है, 0 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वो वहीं पे है, तो उसका डिस्टेंस कुछ नहीं मेंशन करते हैं। ओके, उसके बाद 1 से सभी नोड पे देखिए, सभी नोड पे क्या कोई डायरेक्ट पाथ है, डायरेक्ट पाथ देखना है, इनडायरेक्ट नहीं। तो देखिएगा 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो 1 से हम 2 पे गए, तो 2 पे गए तो 2 पे जाएंगे तो कितना पाथ लगेगा, यहाँ पे 50 है, या तो 50 लिख दिए। 2 से हम 3 पे जा सकते हैं, तो 1 से हम 1 कहाँ पे 1 पे है, तो 1 से हम 3 पे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो हाँ, 1 से 3 पे जाने का भी एक रास्ता है, जो कि है 45, 45 लेगा। क्या हम 4 पे जा सकते हैं 1 से, हाँ नहीं, तो 1 से देखिएगा 1 से 4 पे जाने, हाँ 1 से 4 पे जाने का रास्ता है ये वाला। यहाँ पे क्या है 10 है, तो 1 से 4 पे जाने का कॉस्ट आपको लगेगा 10 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हम कॉस्ट से ये डिनोट करें इसका। उसका 1 से 5 पे जा सकते हैं, तो नहीं, 1 से हम 5 पे जाने का कोई रास्ता नहीं। तो कोई रास्ता नहीं, तो इसको हम अभी के लिए फिलहाल के लिए इनफाइनाइट लिखेंगे, क्योंकि 1 से 4 जाने के, 1 से 5 जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या 1 से 6 जाने का डायरेक्ट रास्ता है, तो नहीं, 1 से 6 जाने का भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसको भी हम लिखेंगे, ये भी इनफाइनाइट है। ओके, पहला स्टेप क्लियर हुआ, पहला स्टेप क्लियर हुआ, पहला स्टेप क्लियर हुआ। जब पहला स्टेप क्लियर हो गया तो यहाँ पे चलिए आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो भी ग्राफ दिया गया है उतना वर्टेक्स यहाँ पे लिख लिए। वर्टेक्स लिखने के बाद हम स्टार्टिंग किए हैं, और स्टार्ट से जो भी हम कह रहे हैं, जितना भी कॉस्ट लग रहा है तो लिख रहे हैं, नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट नहीं पास है तो हम क्या करें, सिंपल सा उसको इनफाइनाइट लिख देते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है इसमें, 1 से हम किस पे जाएँ तो सबसे शॉर्टेस्ट लगेगा, तो किस पे जाइएगा, तो 10 पे जाइएगा तो सबसे शॉर्टेस्ट लगेगा। और कौन से वर्टेक्स पे होते हुए, 4 वर्टेक्स पे होते हुए। तो हम यहाँ पे हमको आइडिया मिला कि 1 से हमको कहाँ जाना है, 1 से जाना है 4 पे, तो हमको कितना लगेगा, कॉस्ट लगेगा 10। अब 1 से जब हम 4 पे गए तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 से 4 पे गए तो ये तो वैसे ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे 1 से 4 पे गए, यहाँ पे 50 लगा है। अब यहाँ पे सभी देखिएगा, अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, क्या 1 से 4, एक 1 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन है।
तो दोनों से हमको देखेंगे सभी नोड पे कि कौन कोई, जैसे यहाँ पे 50 है तो क्या 4 से जाने पर क्या कम लगेगा, अगर कम लगेगा तब लिखेंगे, कम नहीं लगता तो उसी वही जाने देंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया तो 1 से हम गए 4 पे, उसके बाद देखिएगा तो 1 से तो ये सब लिखा हुआ था। अब 4 से देखते हैं, तो 4 से हमको 5 पे, फिर 4 से जाना है 2 पे, तो 4 से जब जाइएगा 2 पे, क्या 4 से जाइएगा कहाँ पे, 4 पे पहुँचिए ना, 4 से जाइएगा 2 पे तो कितना भाड़ा लगेगा, तो 4 से देखिएगा 4 से जाने डायरेक्ट जाने, 2 से 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं डायरेक्ट, 4 से 2 पे जाने का कोई डायरेक्ट नहीं, क्योंकि इसका जो एरे है इस तरफ है, उस तरफ नहीं है। तो यहाँ पे जो 50 है वो 50 ही लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता कोई है ही नहीं। ओके, क्या 4 से फिर हम 45 पे जा सकते हैं, क्या 4 से हम 3 पे जा सकते हैं, 4 से 3 पे जा सकते हैं, 4 से 3 पे जाने का भी कोई रास्ता नहीं, तो जो जैसा है वैसा लिख देंगे। क्या 4 से 4 पे जाने का कोई रास्ता है, इसको तो ऑलरेडी हम यहाँ पे विजिट कर लिए तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये मिनिमम है। उसके बाद क्या 4 से हम 5 पे जा सकते हैं, तो 4 देखिएगा 4 से हम 5 पे डायरेक्टली जा सकते हैं, कितना पे, 25 पे, तो ये जो है इसको हटा के अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25, क्योंकि 4 से हम डायरेक्टली जा सकते हैं 5 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। उसके बाद 4 से हम क्या डायरेक्टली 6 पे जा सकते हैं, नहीं 6 पे नहीं, इसको भी हम लिखेंगे इनफाइनाइट। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ, क्या आपको दूसरा स्टेप क्लियर हुआ? ओके, दूसरा स्टेप क्लियर हुआ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेरा 25 है। 25 कौन सा है, 25वां पे है, तो हम कहाँ गए, 1 से गए 4 और 4 से गए हम 5। ठीक है, आप देखते हैं डायरेक्टली कोई पाथ है कि नहीं, तो ये तो वैसे ही है, स्टार्टिंग नोड है। फिर यहाँ पे देखिएगा 5 से हम 2 पे जा सकते हैं, तो 5 से अगर 2 जाते हैं तो कितना लगेगा भाड़ा, 5 से 2 जाते हैं तो कितना लगेगा, 20 लगेगा। 5 से जाते हैं तो कितना भाड़ा लगेगा, 20 लगेगा। जब 20 लग रहा है तो यहाँ पे देखिएगा 20 तो लग गया, चलिए ठीक है 20 लग गया। तो यहाँ पे क्या है, हमको 5 पे तो यहाँ पे है, तो हमको 2 पे पहुँचने हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 लग रहा है। अब कहिएगा 5 से हमको जाना है 2 पे, तो हमको 20 ही लग रहा है यहाँ पे। तो 20 तो यहाँ से लग रहा है ना, लेकिन हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। जब 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से देखेंगे, तो 1 से जब देखेंगे तो उसका आप भाड़ा देखिए, कैलकुलेट करिए तो आपको कितना लग रहा है। तो वहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना लग रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 20 है, तो आपको कितना लगेगा भाड़ा। यहाँ पे तो मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा 50 है, ठीक है, यहाँ पे 50 मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे अब कितना भाड़ा लगेगा वो देखना है। तो कितना भाड़ा लगेगा वो देखिए। ओके, तो यहाँ पे कितना लगेगा देखिएगा, कितना लगेगा, 10, 25, 10 और 25 35, 35 और 20 55, तो यहाँ पे 55 लगेगा जब हम 1 से जाएंगे तो 1 से जब हम 1 जा रहे हैं 55 लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 है, तो 50 है तो हम 50 ही रख देंगे, क्योंकि 55 ज़्यादा लग रहा है, 50 क्या है छोटा है। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं, क्या हम 5 से क्या 3 पे जा सकते हैं, तो 5 से 3 कहाँ पे है, 3 है मेरे पास यहाँ पे, तो 5 से हम 3 पे जा सकते हैं। तो 5 से जब 3 पे जाइएगा तो यहाँ पे रास्ता कौन सा है, 35 होते हुए, तो 35 होते हुए जब जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, पहले 10 से आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 है, 35 70, लेकिन यहाँ पे 45 ले लेते हैं, यहाँ पे 45 रहने देते हैं, क्योंकि जो कि स्मॉलेस्ट है। उसके बाद 4 तो हो ही गया, 4 तो भेजिएगा, इसको रहने देते हैं, जो हो गया उसको रहने देते हैं। उसके बाद क्या 5 से हम 6 पे जा सकते हैं, तो 5 से 6 पे जा सकते हैं, तो 5 से 6 पे हम नहीं जा सकते हैं। 5 से 6 पे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो 5 से 6 पे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे अभी इनफाइनाइट। 5 से जाने पे कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है वो, तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या है 45 है। तो हम क्या करेंगे, 1 से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएंगे 5 पे और 5 से जाएंगे कहाँ पे, 3 पे, 5 से जाएंगे 3 पे। अब यहाँ पे देखिएगा 3 से हमको देखना है, तो 3 कहाँ पे, 3 है यहाँ पे, तो क्या हम 3 से 2 पे जा सकते हैं, यहाँ पे इसका तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा 3 से हम क्या 2 पे जा सकते हैं, तो क्या हम 3 से क्या 2 पे जा सकते हैं, तो नहीं 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो ये 50 ही रहेगा, ये 45 ही रहेगा, क्योंकि इस पे ट्रेवल कर, ये 10 ही रहेगा क्योंकि इस पे भी चल गए, ये 25 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या 3 से 6 पे जाने का कोई रास्ता, तो नहीं कोई रास्ता नहीं, तो ये भी रहेगा इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, आप 50 बचा, तो 1 से हम गए 4, 4 से गए 5, 5 से गए 3, 3 से गए फिर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना भाड़ा लगेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो अब जैसा है वैसा ही रहेगा, ये 50 ही रहेगा, ये 45 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा और ये 25 ही रहेगा और ये इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखिएगा 6 पे जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो ये जो आपका बना, ये जो हमारा क्या है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये जो आपका पाथ बना यही हमारा क्या है, यही हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कि मिनिमम कॉस्ट लेगा। ठीक है, अब कहिएगा यहाँ पे इनफाइनाइट ही रहेगा, तो इनफाइनाइट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, अगर रास्ता रहता तो ये इसमें भी कोई वैल्यू आ जाता। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो आया है यही मेरा क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है मेरा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम। तो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना ही बोलता है क्या, कि हमको विजिट करना है सभी नोड पे, और हमको कोई भी नोड से जाने पर वहाँ पे कम, अगर कम कॉस्ट लग रहा है, अगर वहाँ पे रिलैक्स, रिलैक्स इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट लग रहा था, तो हमको यहाँ पे रिलैक्स करके इसको क्या किया 25 की, मतलब इनफाइनाइट वर्क होता है 25 कम होता है, तो इस 5 को हम क्या किए रिलैक्स करके 5वां नोड को यहाँ पे 25 लिखे। तो रिलैक्स उस चीज़ को बोलते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नोड को अपडेट करके उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखना है, तो उसको बोलते हैं रिलैक्स करना। ओके,
तो रिलैक्स का जरूरी हम नेगेटिव वेट जब देखेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रिलैक्स का मतलब यही है। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको, यहाँ पे हम क्या किए, स्टार्ट विथ वर्टेक्स वन। हम क्या किए, वर्टेक्स वन से स्टार्ट किए। आप कोई और वर्टेक्स से स्टार्ट करिए और वहाँ से अभी आप सॉल्व करिए। सिंपल सा आपको पढ़ना है, क्या सिंपल सा आपको मेथड समझना है, किस प्रकार से हम मेथड उस पर काम करते हैं। तो ये रहा आपका डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम का मेथड। आपको यहाँ पे टोटल स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से, और इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम काम करता है, और यहाँ पे इसको हम समझ लिए इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, कोई भी जितना भी वेट दिया गया है सब क्या है, पॉजिटिव वेट है। अगर यहीं पे कोई नेगेटिव वेट रहता है, यहीं पे अगर कोई नेगेटिव वेट रहता तो वो जो है डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम पॉसिबिलिटी रहता जो वो फेल कर जाता, मतलब करेक्ट रिजल्ट नहीं देता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम पढ़ते हैं, जो कि नेगेटिव एज पे भी काम करता है वो। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पे सिंगल सॉर्टेड पाथ के लिए मेरा खत्म होता है। ओके, अब चलिए इसका हम एल्गोरिथम समझ लेते हैं, ताकि इसका जो है वो हम पूरा अंडरस्टैंडिंग ले पाए। अब ये जब समझ गए हैं, ये चीज़ समझ गए हैं ना, तो यहाँ पे ये भी आसानी है। क्या कह रहा है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ लगाना है, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि वर्टेक्स है, फिर कॉस्ट है, फिर यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पूरा जितना वर्टेक्स है वो सब दिया गया है। ओके, उसका यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जे, और यहाँ पे जे वन से लेकर एन के बीच में, इज सेट टू लेंथ ऑफ ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स भी टू वर्टेक्स जे। वर्टेक्स भी से लेकर जे तक के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, जे के द्वारा डिनोट कर रहा है। इन ए ग्राफ विच एन इन ए वर्टेक्स भी डिस्टेंस इज ए जीरो, सेट किया गया है जीरो से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट बाई एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा। जैसे इस मैट्रिक्स के द्वारा हम किए, ये क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा इसको सॉल्व किया जाए, और यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, वन से लेकर एन तक जाएंगे, और क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे इसको, और स्टार्टिंग में हम क्या करें, इसको फॉल्स रख रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस मेरा क्या है, डिस्टेंस को हम कॉस्ट के बराबर कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एस भी जो मेरा है वर्टेक्स को ट्रू, फिर यहाँ पे डिस्टेंस को भी जीरो, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, सोल्यूशन में पुट करेंगे। ओके, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, दो से लेकर एन माइनस वन तक जाएंगे, और यहाँ पे दो से एक एक ऑलरेडी तो हम एक के लिए, जैसे मैं हमें स्टार्टिंग के लिए क्या किए, स्टार्टिंग के लिए हम ऑन सब कुछ सेट कर दिए। सब कुछ सेट करने के बाद एक एक का काम कर दिए, स्टार्टिंग एक वर्टेक्स का मेरा काम हो गया। और हमको जो वर्टेक्स बचा हुआ रिमेनिंग, वो कहाँ, दूसरे लेकर एन माइनस वन है, तो दूसरे लेकर एन माइनस वन तक पहुँचेंगे। और करना क्या है, डिटरमाइन एन माइनस वन पाथ फ्रॉम बी। वर्टेक्स बी से हमको एन माइनस वन पाथ क्या करना है, फाइंड करना है। चूज करना है यू फ्रॉम एमोंग दोज वर्टेक्स आर नॉट एस। एस मतलब ये जो सोल्यूशन में नहीं है उसको फाइंड करना है, जो सोल्यूशन में है उसको छोड़ देना है। सच डेट डिस्टेंस यू इज मिनिमम, तो हमको वो फाइंड करना है जो जिसका डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। तो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम वाला को फाइंड कर रहे थे, और जो मिनिमम मिल जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टेज में उसको पुट कर देंगे। हम पुट कर दिए, और फिर इच डब्ल्यू एडजेसेंसी टू यूज, यहाँ पे जब भी मान लेते हैं हमको रिलैक्स करने का जरूरी पड़ रहा है। रिलैक्स मतलब हम दूसरी जगह से जा रहे हैं और उसका जो है वैल्यू कम हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम अपडेट करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट ले रहा था, हमको यहाँ पे क्या हुआ, इसका 25 मिला, तो क्या किए, 25 को हम रिलैक्स करके लिख दिए। यहाँ पे क्या करें, हमको जब डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो अगर डिस्टेंस जो है उसका कॉस्ट से क्या हुआ, कम मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल सा अपडेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो इसी को बोलते हैं रिलैक्स करना, और इसी को बोलते हैं अपडेट करना डिस्टेंस को। ओके, तो ये था मेरा एल्गोरिथम ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, और यहाँ पे जो हम सॉल्व किए हैं इसको डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम से सॉल्व किए हैं। ओके, इसके अगर टाइम कम्प्लीटी की बात करेंगे, तो टाइम यहाँ पे देखिएगा, टाइम कम्प्लीटी ज़्यादातर क्या लेना है, एक लूप के अंदर में, जैसे यहाँ पे ये क्या है, फॉर लूप है, ये लूप तो एन टाइम चलेगा। ओके, ये फॉर लूप है, और ये फॉर लूप के अंदर में देखिएगा फॉर लूप चल रहा है, तो यहाँ पर भी एन और यहाँ पर भी एन, तो दो बार फॉर लूप चल रहा है, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लीटी क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का टाइम कैपेसिटी हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पे हम हीप का यूज़ कर लेंगे, तो हीप का जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एज पे जनरेट करेगा, जितना यहाँ पे एज है, तो उसका जो टाइम कैपेसिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन प्लस ई लॉग एन हो जाएगा, जब हीप का यूज़ करेंगे तो। लेकिन हीप का अगर हम यूज़ नहीं करें, तो सिंपल सा मेरा जो फंडा है वो मेरा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसका टाइम कैपेसिटी जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम क्या है, वो काम कैसे करता है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या होता है। और जो सबसे एग्जाम में जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, जो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया जाएगा उसको बोलेगा डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम से आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में। यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं, और जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग कौन सा बचा हुआ है, तो रिमेनिंग मेरा नेगेटिव साइकिल वाला बचा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, इसको हम देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। उसके बाद यहाँ पे वाइड वैसा ये भी आपको बाद यहाँ पे देखा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड रहता है, सभी के लिए देखना पड़ता है, तो वहाँ पे हम जाएंगे तो देखेंगे, जो कि हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है सिंपल सा, जो ग्रीडी मेथड है, ग्रीडी मेथड में हम सब कुछ देख लिए हैं, और ये हमारा ग्रीडी मेथड का लास्ट प्रॉब्लम था।
ओके, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी अच्छे से सब कुछ समझेंगे कि कौन कौन सा प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो सब कुछ वहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे। ओके, तो ग्रीडी मेथड है यहाँ पे मेरा होता है खत्म। ओके, अब ग्रीडी मेथड में अभी तक हम कौन सा मॉड्यूल कर लिए हैं? अभी तक हम पहला मॉड्यूल जो हमारा है, हमारा एनालिसिस वाला था, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसको कर लिए थे कंप्लीट। उसके बाद डिवाइड एंड कंकर को भी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अभी हम देख लिए ग्रीडी मेथड को भी कंप्लीट कर लिए, और ये जो हमारा डिजाइनिंग स्ट्रेटजी बचा हुआ है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बचा हुआ है, उसका ग्राफ टेक्निक बचा हुआ है। तो ये दो बचा है, तो इस दोनों को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और आपको लगता है कोई और टॉपिक बचा हुआ होगा, इसमें कोई और प्रॉब्लम बचा हुआ है, तो उसको भी आप बताइए, उसको भी करवा दिया जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा ग्रीडी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो लेकिन फिर भी कोई पॉइंट पे डाउट रह रहा है, कहीं पर भी डाउट है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।